कि हम उस रास में चलें जहां कृष्ण सभी सखियां के साथ में रास कर रहे हैं। भगवान भोले बाबा तो हैं ही सीधे साधे हैं। पार्वती जी कहने लगे कि हे भोले बाबा, आप उस रास में कहां जाएंगे? वहां तो सिवा एक कृष्ण ही है, बाकी और सब सखियां ही सखियां हैं। वहां पुरुष को जाना निषेध है। भोले बाबा माने नहीं, पार्वती को लेकर के साथ में चल देते हैं। जय हो भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान ने स्तुति करी। कर्पूर गौरम करुणावतारम कि संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। स्तुति किया भगवान ने और वहां से चल करके वृंदावन चले और क्या कर रहे हैं? एक दिन भोले ओ भंडारी बन करके बिलनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन भोले ओ भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भोले बाबा क्या कर रहे हैं? भोले बाबा तो कुछ अद्भुत रूप में बन करके उनको तो कुछ दिखाई दे न रहा है और रास में आ गए। अब क्या करें? यहाँ तो देख रहे हैं कि सभी गोपियां अपने कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं और पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन भोले ओ भंडारी बन करके बिचनारी आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले शंकर, हे भोले बाबा, पार्वती क्या कर रही है? हे पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। क्या करें? अरे बिजली नारी हंसी करेगी, बिजली नारी हंसी करेगी, चाल चले मत वाले गोकुल में आ गए हैं।
क्या कर रही है? ऐसा सजा दो मुझको ओ, जाने न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको जाने न जाने कोई राज को, कोई राज को। भोले बाबा कह रहे हैं कि हे पार्वती ऐसा मुझे श्रृंगार कर दो जो कि श्रृंगार को कोई जान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। ऐसा बना दो मुझको जाने न जाने कोई राज को, कोई राज को। ऐसा बना दो मुझको जाने न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको जाने न जाने कोई राज को, कोई राज को। हाथ पे, अरे हाथ पे बिंदिया, अरे हाथ पे बिंदिया, कमर में चोटी, चाल चले मतवाले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन भोले ओ भंडारी, एक दिन भोले ओ भंडारी, बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसी ये बंसी बजाई सुध बुध भोले ओ खो गए, ओ खो गए। ऐसी बजाई बंसी भोले बाबा खो गए, भोले खो गए। ऐसी ये बंसी बजाई सुध बुध भोले ओ खो गए, ओ खो गए। ऐसी बजाई मुरली सोदे पोते भोले बाबा खो गए, शंभु खो गए। सिर से साड़ी, सिर से साड़ी सस गई ये, चाल चले मतवाले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन भोले ओ भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। नहीं माने मचल गए नचवे, भोला रे मचल गए नचवे। भोला नहीं माने रे नहीं माने मचल गए नचवे, भोला रे मचल गए नचवे। तो लहर लहर लगे लहराने मचल गए नचवे, भोला रे मचल गए नचवे। बोले बम 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 बोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे
सब गम बम बोले बम भोले बम भोले जय भोले भोले बम भोले बम भोले बम बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम शिव को मनाई के ध्यान लगाई के शिव को मनाई के ध्यान लगाई के प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सब गम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम जय भोले जय भोले यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है प्रेम से जपोगे तो गिरेंगे सब गम बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम भोले बम जय भोले जय भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम ध्यान को मनाई के ध्यान लगाई के शिव को मनाई के ध्यान लगाई के प्रेम से जपोगे तो कटेंगे सब गम बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले 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 बम यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सब गम बम बोले 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 बम शिव को मनाई के ध्यान लगाई के शिव को मनाई के ध्यान लगाई के प्रेम से जपोगे तो कटेंगे सब गम बम बोले 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 बम जय जय भोलेनाथ की जय शिव मेरी पूजा शिव से बड़ा नहीं कोई हो मेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है तेरे हाथों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है तुमको सभी देवाने पूजा शिव से बड़ा नहीं कोई पार्वती सीता बनकर प्रभु श्री राम के सम्मुख आए पार्वती जब
मन करेगी मेहमान। शिव भक्ति में सब सुख सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोले सत्यम शिवम बोले तू सुंदर, मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा 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 जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोले सत्यम शिवम बोले तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की पूरी गाई जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोले सत्यम शिवम बोले तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की पूरी गाई जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रभु चरित सुनी वे कौरसिया, राम लखन सीता मन वसिया। श्री राधे। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिषि दंड भरे एक उबारा। जन्म जन्म मुनि जतन जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। तब ते मोहिन व्यापी माया, जय हो। जब ते रघुनायक अपनाया, जब ते रघु
नायक अपनाया। केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। जय हो। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मटकी उठाने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे कल आपने सुना विदुर जी महाराज के यहाँ परमात्मा पधारे। परमात्मा कहाँ पधारते हैं? रामायण में अरण्य में, अरण्य कांड में एक बहुत सुंदर दोहा है। कि सब कर्मा गहि एक फल, सारी साधनाओं का, सब उपासनाओं का, सब जप तप समाधि सेवा, सब का एक ही फल मांगते हैं। क्या? सब कर्मा गहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। भैया सारी साधनाओं का, सारी उपासनाओं का एक ही फल जो मांगते हैं, जरा ध्यान देंगे आप तो भगवान उनके मन मंदिर में, उनके हृदय में, उनके घर में आते नहीं हैं, बस जाते हैं। आना अलग बात है, आएंगे तो आएगा सो जाएगा।
लेकिन आना नहीं है, वहां तो वे बस जाते हैं। और जहां भगवान बस जाएं तो फिर वहां रावण नहीं रह सकता, फिर वहां मेघनाद नहीं रह सकता, फिर ये मोह, लोभ, काम, ईर्षा, वासना, तृष्णा ये नहीं रह सकती वहां। वहां तो फिर हनुमंत लाल रहेंगे, सत्संग वहां रहेगा। हनुमंत लाल सत्संग है। हनुमंत जी चलती फिरती राम कथा है, वहां राम कथा रहेगी। भैया इन अपने घरों को चाहे तुम स्वर्ग बना लो, चाहे नरक बना लो, चाहे बैकुंठ बना लो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम मंथरा को बसाओगे तो अयोध्या को छोड़ करके राम चले जाएंगे, और तुम विदुर बन जाओगे तो दुर्योधन के भोगों को छोड़ करके भगवान तुम्हारे घर भोग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि विदुर जी महाराज और विदुरानी सुलभा, इन दोनों के गृहस्थ जीवन में क्या रहता है कि लोचन चातक जिन करे राखे। इन्होंने अपनी नेत्रों को भगवान के दर्शन के लिए बहुत टकटकी लगा करके देखा है। उस राहों को, उन पंक्तों को, उन गलियों को, उन कूचों को, उन डगरों को, उन मेड़ों को, उन रोड़ों को टकटकी लगा करके देखता है कि कौन से रास्ते से परमात्मा आएगा। ये जो मैं रास्तों की बात कर रहा हूं ना, ये साधना के समस्त इन पंथों को इन्होंने बहुत निहारा है, अनेक मार्गों को इन्होंने निहारा है। ये साधना की राह, ये साधना की गलियां, ये साधना के चौराहे। तो विदुर जी के यहां परमात्मा आए, सबरी के यहां परमात्मा आए। जीवड़िया छाल्या पड़ा नाम पुकारी पुकार। कितना जप किया होगा, जिब्या में छाला पड़ गया। अच्छा भैया, ये कोई असत्य बात नहीं है। मैंने छाला तो नहीं देखा जीव का, पर मैंने संतों की उंगलियों में माला के जप से ठेक पड़ी हुई तो देखी है। जब माला के जप से उंगलियों में ठेक पड़ सकती है तो जिह्वा में छाला क्यों नहीं पड़ सकता? परमात्मा तब घर आते हैं। जीभड़िया छाल्या पड़ा नाम पुकारी पुकारे। आखड़िया जाला पड़ा पंथ निहारी निहार। जो सवरी है ना भीलनी, फूल चुन चुन के लाती है और अपनी कुटिया की तरफ आने वाले सब रास्तों में फूलों को बिछा देती है। न जाने कौन से मार्ग से, न जाने कौन सी गली से मेरा प्रभु आ जाएगा। प्यारे, अपनी सारी गलियों में फूल बिछा के रखो। न जाने कौन सी गली से परमात्मा आ जाए। जाने नेत्र द्वार से आवे, कि जाने कान के द्वार से आवे, कि जाने मन के द्वार से आवे। न जाने कौन से रास्ते से परमात्मा भीतर घुसने की प्रयास कर रहा हो, लेकिन हमने तो दरवाजों को बंद कर रखा है। फूल बिछाती है वो।
अपनी सेवा को हर दरवाजे पर उसने तैयार रखा है कि स्वागत है प्रभु, स्वागतम, स्वागत है भैया। तभी तो कन्हैया ने कही, काका मैं बहुत भूखा हूं, तुम्हारे घर जाना चाहता हूं। विदुर जी तो गदगद हो गए और भगवान ने भोग लगाया। तब भगवान भक्ति का आशीर्वाद देख करके विदुर रानी को लौट करके विराट नगरी गए। भैया धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र कुर्सी पर बैठा था और कन्हैया ने न्याय का पक्ष लिया और प्रस्ताव रखा कि पांडवों को तुम 5 गांव ही दे दो। वैसे तो उनका अधिकार पूरा पूरा है, पूरा न हो तो आधा दे दो, आधा न हो तो 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन का तो अन्याय भरा मन। और मैंने आज सुबह भी कहा था यहाँ योग में कि वे बहुत ज्यादा अच्छे लोग नहीं होते जो अपने बड़े बूढ़ों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने, अपने माँ बाप और चाचा ताऊओं के सामने भी जिनकी जबान खुल जाती है, वे लोग ज्यादा अच्छे नहीं होते। उन्हें शिष्ट पुरुष नहीं कह सकते, वे अशिष्ट हैं। तो आज दुर्योधन अपने बाप को गद्दी पर बैठा सामने, फिर भी संकोच न किया और भगवान से मन चाहे जैसे बोला। बोले उनको लम्बा जेवरा, वो लड़के लेने चाहे तो ले लें, मेरे जीते जी ऐसे मैं एक सुई की नोक के बराबर ही जमीन देने वाला नहीं हूं। अरे वे तो दुर्योधन हैं जो अपने भैया के हड़प जाएं और सामर्थ्य ज्यादा हो तो चैलेंज कर दें, हैं? दूसरे की मेड़े काट लें और चैलेंज कर दें कि जा तो पे जो कुछ ताकत हो तो लगा लियो, मैं तो ऐसे ही काटूंगा, ऐसे ही घेरूंगा। वे तो दुर्योधन हैं और उनके बाप दादा अंधे रहे हैं, उन्होंने उनको संभाला नहीं है। उनकी माँ अंधी रही है, उन्होंने उनको दिखाया तक नहीं रास्ता कि क्या रास्ता होता है। वे ही तो दुर्योधन हैं। लेकिन उन माँ बापों को भी अपने पुत्रों का विनाश अपने सामने ही देखना पड़ता है। वो माताएं जो अपने पुत्र और पुत्रियां गलत काम कर रहे हैं और उसके बाद भी आंखों पे पट्टी बांध लेती हैं, ममता की पट्टी। नहीं नहीं मेरी छोरी ऐसी नहीं है, नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मालूम पड़ जाएगा उस दिन जिस दिन जेल की हवा खाएगा, फिर तेरी पट्टी खुलेगी। फिर तेरी पट्टी के खुलने से कुछ होने वाला। जब महाभारत हो गया तब गांधारी ने पट्टी खोली, अब पट्टी खोली तो भी अधर्म के पक्ष में, तो भी बेटा के मोह में आकर के, ममता में आकर के। क्या हुआ उस पट्टी का, क्या मतलब था उस पट्टी का? तो जो माताएं ममता में अंधी होकर के अपनी बेटा और बेटियों के कुकर्मों को देखती नहीं है ना, उनको बहुत बुरे दिन देखने पड़ते हैं। इस पट्टी को मत बांधो। पट्टी के बांधने से तुम पतिव्रता नहीं हो जाओगी। पतिव्रता बनने के लिए तो आंखें खुली चाहिए, सेवा के लिए एक साधन ज्यादा हो जाएगा। ये पतिव्रतापना नहीं है। पतिव्रता बनना है, सुशील बनना है, विनम्र बनना है, सेवा भावी बनना है तो धर्म का पक्ष लेकर के बनो। चाहे वो गांधारी हो, चाहे वो वृंदा हो जो जालंधर की पत्नी है, पतिव्रता बनती है। लेकिन पतिव्रता कैसे कहें उसे जो अधर्म का पक्ष ले रही है? इसलिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। इस गांधारी के पुत्र को मरवाने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। वहां विष्णु भगवान को जालंधर को मरवाने के लिए स्वयं आना पड़ा। तो धर्मात्मा बने और अधर्म का पक्ष लें। वे तो दुर्योधन और गांधारी इनसे भी गए बीते हैं। बनते हैं धर्मात्मा, हम बड़े बड़े धर्मात्मा। काय का धर्मात्मा है वे लोग? प्यारे हो, त्याग सीखो, त्याग भरत जैसो, भरत जैसो त्याग, लखन जैसो त्याग,
कौशल्या जैसो त्याग, सीता जैसो त्याग, क्या त्याग है इनके जीवन में। भगवान राम के जैसा त्याग, त्याग ही त्याग दिखता है रामायण के पात्रों में, और इन महाभारत के पात्रों में राग ही राग दिखाई देता है। मोह और ममता, लूट खसोट दिखाई देती है। मैं कोई पक्षपात नहीं करके कह रहा हूं, मुझे महाभारत के पात्र बुरे नहीं लगते, किंतु इनके जीवन की गहराइयों में घुस करके देखो, क्योंकि कलयुग के नजदीक आए हुए मानव थे ये, और वो त्रेता के मानव थे। इनकी गहराइयों में घुसो, चाहे वो धर्मराज युधिष्ठिर हो, चाहे वो दानवीर कर्ण हो, उसके भीतर घुसो। कहीं न कहीं एक दुर्गुण बैठा हुआ है, कहीं न कहीं गंदगी बैठी है, वासना बैठी है। और जो धर्म का पालन करने का दिखावा है कि हम धर्मात्मा हैं, वो तो उसको क्या कहेंगे, एक खोखलापन है। वो तो रावण जैसा धर्म है। रावण हनुमान जी से कहता है कि मैं नियम कर्मों को, धर्मों को जानता हूं, मैं नीति को जानता हूं, इसलिए तेरे को मरवा नहीं रहा हूं। नहीं, मैं इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं, तू उल्टी सीधी बोला। अंगद से भी कहता है, बोले मैं राजनीति जानता हूं, धर्म नीति जानता हूं, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। पर अंगद का चुप होने वाला था। अंगद ने तो कह दिया कि तुम बड़े धर्मात्मा हो, सब जानते हैं, इसीलिए तो तुम धनुष तोड़ करके सीता को लाए थे ना, चोरी करके तो नहीं लाए हो ना। तुम जानते हो तुम कितने धर्म जानते हो, तुम बलवान कितने हो हम जानते हैं। बाली की कांख में तुम थोड़े ही रहे थे, कोई और रहा था बाली की कांख में। सहस बाबू के यहाँ बंधा हुआ कोई और रहा था, तुम थोड़े ही रहे थे। उन बातों को छुपा करके मानव अपनी उन बातों को प्रकट करता है जिससे मेरा धर्मात्मा अपना सिद्ध हो जाए। ये महाभारत के पात्रों में यही बात तो थी। रामायण में और महाभारत में अंतर क्या है? एक शब्द में बता दूं आप, एक वाक्य में। रामायण में और महाभारत में इतना ही अंतर है, रामायण तो वो है जिसको जीवन में उतारना चाहिए, जिसे करना चाहिए, और महाभारत वो है जिसे लोग कर रहे हैं। अंतर इतना है, जिसे करना चाहिए वो तो है रामायण। आज के बाप जो मौन साध जाते हैं ना, पुत्र कुकर्म करने पर तुले हुए हैं और बाप मौन साध रहे हैं, ये भी उनका समर्थन है। मूक समर्थन कहते हैं इसे, मौनम स्वीकृति लक्षणम। नवयुवको जरा ध्यान दे लो, तुम्हारे बाप तुमसे नहीं कह रहे हैं, उनका आत्मबल गिर गया है। लेकिन तुम तो सोचो, बाप नहीं कह रहे हैं, ये तो उनकी ममता है, उनका मोह है, अथवा आत्मबल गिर गया है, अथवा तुम्हारी धृष्टता इतनी आगे निकल गई है कि अब तुमसे कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। कोई ना कोई कारण है, लेकिन तुम तो अपना भविष्य देखो। उनका तो जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन तुम्हारे कंधों पर तो बहुत बड़ा वजन है। तुम्हारे तो भविष्य का जो इतिहास है ना, भविष्य जो तुम्हें खोज रहा है कि युवक ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, और तुम दुर्योधन का अनुकरण करो तो कैसे काम चलेगा? धृतराष्ट्र मत बनो, दुर्योधन मत बनो। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ तो ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में तो महाराज जी कलेश है, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। जरा खोजो अतीत को, जरा अपने अतीत में जाओ, अपने भूत में जाओ, अपने मन की गहराइयों में जरा खोजो, तुम्हें कारण मिल जाएगा। और न कारण मिले तो निष्कपट भाव से किसी संत से कह दो कि सही सही बताओ जाको कारण का है। हो सकता है तुमसे कोई संत मर्यादा बस अथवा शिष्टता बस न कह रहा हो, अभद्रता के कारण अभद्रता पूर्वक पेश न आ रहा हो, लेकिन जानता तो होगा, मालूम तो होगी, पता तो होगा। अरे संत तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारा पड़ोसी ही जानता होगा। जरा दूसरे की आंखों से अपना निरीक्षण कर लो, क्योंकि अपनी आंखें अपनी आंखों को देख नहीं सकती। अपनी आंखों को निकाल करके तुम देखना चाहो, हाथ पे देख लोगे? नहीं देख सकते। अपनी आंखों को देखना है तो दूसरों की आंख ले लो। अपनी आंखों को देखना है तो कोई दर्पण ले लो। दर्पण होता है संत,
कोई शीशा ले लो और उसे सामने कर लो, बोले तो हम बुरा नहीं मानेंगे, तुम एक बार बताओ, फिर देखो तुम्हारी कलेशों की जड़ वो खोद खोद के निकाले, और करना न करना वो तुम्हारा काम। लेकिन भैया ध्यान रखना, कलेशों की जड़ कहीं न कहीं हमारे ही अंतर गहराइयों में है, और उसे क्या है, हम अपनी मान्यता के अनुसार अपने मन से कभी कभी अधर्म को धर्म मान लेते हैं, कुकर्म को कर्म मान लेते हैं, और कर्म को पूजा मान लेते हैं। कुकर्म को कर्म मान लिया, कर्म को पूजा मान लिया, बस फिर कलेश कभी मिटेगा क्या? फिर कभी जीवन में कलेश मिटने वाला नहीं है। अपने मन का माना हुआ अधर्म, अपने मन का माना हुआ धर्म, वो तुमको शांति नहीं दे पाएगा। शांति तो शास्त्र का बताया हुआ, संत का बताया हुआ धर्म ही दे सकता है, अन्य कोई तुम्हारा मन माना धर्म शांति नहीं दे सकता। तो मूल गहराइयों में कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि हमारे ऊपर जो है ना, ये जो रजोगुण तमोगुण काम करते हैं, कुछ लोगों की मान्यता है कि हमारे ऊपर ये ग्रह दशाएं काम करती हैं। पर भैया सत्य बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, और अनुभव सहित कह रहा हूं एक बात में, एक गुरु के नीचे 3 शिष्य रहते थे, और तीनों शिष्यों में तीनों की राशि एक थी, तीनों की राशि एक थी, और गुरु के नीचे रहते थे। तो तीनों शिष्यों की राशि जब एक है तो तीनों पर ग्रह एक जैसा लागू होना चाहिए, लेकिन तीनों की राशियों के अनुसार एक राशि होने पर भी तीनों की गतियां भिन्न भिन्न थी। क्यों? क्योंकि भैया एक पर गुरु का विशेष अनुग्रह था। जब अनुग्रह आ गया तो फिर वो जो ग्रह है ना, शनि और मंगल और फलान और ढिकानो, फिर उसकी दाल नहीं गली, क्योंकि गुरु का अनुग्रह, संत का अनुग्रह, शास्त्र का अनुग्रह, परमात्मा का अनुग्रह, इसके सामने कोई माई गुलाल ग्रह कुछ नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर का, नीचे से चल रही है ये बात, जो सबसे छोटा शिष्य था, ये बीच का जो शिष्य था, उस शिष्य पर किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं था। वो उसकी साधना उपासना सब बढ़िया चल रही थी, क्योंकि उसके ऊपर अनुग्रह था। अनुग्रह क्यों था? क्योंकि उसके जीवन में सरलता थी, निष्कपटता थी, वासना नहीं थी, मनमानी नहीं थी, उच्छृंखलता नहीं थी, उद्दंडता नहीं थी, कपट नहीं था, ये सब नहीं था। तो गुरु का अनुग्रह स्वाभाविक है। अच्छा, एक तो अनुग्रह होता है हृदय से, और एक अनुग्रह होता है व्यावहारिक। व्यावहारिक अनुग्रह वो होता है जो शिष्य जैसा चाह रहा है वैसा गुरु व्यवहार कर दे, और एक होता है हृदय का अनुग्रह। और हृदय का अनुग्रह तब होता है जब हृदय से उसके सारे नियमों का पालन होता है, हृदय से उसकी खुशी का हर काम किया जाता है ना, तो फिर गुरु का अनुग्रह अपने आप होता है, कहने से नहीं। मुझसे लोग ऐसे कहते हैं, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो। आशीर्वाद कोई बिक्रो थोड़ा ही है, आशीर्वाद कोई सौदा थोड़ी जेब में से निकाल के तुम्हें दे दिया जाए। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है, और लिया भी नहीं जाता, वो तो अपने आप चला जाता है भैया। नीचाई की तरफ जल अपने आप जाता है, सरलता की और समर्पण की ओर गुरु का अनुग्रह अपने आप जाता है। तो बीच के शिष्य पर अनुग्रह था। छोटा जो था वो सेवा तो खूब करता था, लेकिन मन में कपट रखता था, मन में कपट रखता था। और जो बड़ा शिष्य था सेवा तो करता था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमानी का काफी अहंकार था। बोले गुरुजी जानते हैं ठीक है, पर मेरी बराबर थोड़ी जानते हैं। गुरुजी इतने थोड़े पढ़े हैं जो इतना मैं पढ़ा हूं, गुरुजी इतने होशियार थोड़े जितना होशियार मैं हूं, पर ठीक है फिर भी गुरु की सेवा करना कर्तव्य है, ऐसा मान के करता था। तो सबसे ज्यादा कष्ट सबसे छोटे वाले को भोगना पड़ा। बीच वाले को लेस मात्र, पूरा शनि का 7.5 उसके ऊपर थी, लेकिन उसे कुछ न हुआ। और बड़े वाले में
अहंकार तो था लेकिन छल नहीं था, कपट नहीं था, इसलिए उसे ज्यादा तो नहीं भोगना तो से पड़ा, उस पर ग्रह का प्रभाव पड़ा, शनि का प्रभाव पड़ा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितना सबसे छोटे पर पड़ा। और बीच का तो तब भी मस्त था और अब भी मस्त है और आगे भी मस्त रहेगा, क्योंकि उसके जीवन में अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं थी। जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। वो तो लघु शंका को भी जाता ना तो गुरुजी को पूछ करके जाता, और बड़ा वाला अपनी चतुराई में बोले जाके ले का पूछवा जी, कोई पूछवे की बात है, जाके ले। एक समर्पित भाव, जैसे छोटा बच्चा होता है ना तो मम्मी को पूछ के ही जाएगा, जिस काम को जाएगा मम्मी को ही पूछेगा, उसे अपना कुछ करना ही नहीं है, जैसी आज्ञा हुई वैसा कर लिया। हाँ, मम्मी ने जिन कामों की हमेशा के लिए आज्ञा दे दी, हाँ तो वो हमेशा उनको करने लग गया, लेकिन जहाँ हमेशा के लिए आज्ञा नहीं दी तो पूछ पूछ के करने लग गया। तो ऐसा समर्पित भाव, तो भैया गुरु का जो अनुग्रह है ना वह किसी भी ग्रह को आने नहीं देगा, सच्चा अनुग्रह हुआ। व्यवहारिक अलग बात है, वो सच्चा अनुग्रह तब होता है जब सच्चा अंदर का भाव और निष्ठा हो, उसमें लेस मात्र भी अपनी चतुराई न हो। तो भैया यहाँ पर जो दुर्योधन है ना वो अपनी चतुराई में, अपने अहंकार में, आगे अंदर सब अवगुण भरे पड़े हैं और अपने बाप दादाओं के सामने और खुलेआम बोलता है। अपने पिता को भी सोचता नहीं कि मेरे बाप बैठे हैं, मेरे चाचा ताऊ बैठे हैं, सब बैठे हैं, बोलना है तो बोलना है, बोल पड़ा। लेकिन दुख इस बात का है कि ये मौन होकर के बैठा रहा धृतराष्ट्र, इसने एक शब्द तक न कहा कि ऐसे बोलता है। अरे अतिथि है ये, चल तू भगवान मत माने, लेकिन अतिथि से भी तो अपशब्द नहीं बोले जाते, अतिथि देवो भवः, लेकिन नहीं माना दुर्योधन। दुर्योधन तो इतना काला है कि उसके ऊपर कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। क्यों? रामायण में तो मंथरा ने काली कर दिया कैकेयी को, है, और महाभारत में दुर्योधन को शकुनी ने काला कर दिया है। ये दोनों कहां से आए हैं? बाहर से आए हैं। ये बाहर वाला व्यक्ति घर में जो रहता है ना वो बड़ा मुश्किल है फिर शांति रहना घर में, चाहे कोई भी क्यों न हो, क्योंकि वो बाहर वाला अपने संस्कार छोड़ेगा, अपनी राजनीति छोड़ेगा, अपना जो असर है वो जरूर छोड़ेगा। तो उधर मंत्रा अयोध्या में गड़बड़ कर देती है और इधर शकुनी हस्तिनापुर में गड़बड़ कर देता है। दोनों ने अपना अपना रंग चढ़ाया है। लेकिन भैया एक निवेदन करूंगा मैं, उधर तो भरत नहीं थे वहां, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया, और इधर पितामह भीष्म थे फिर भी मामला गड़बड़ हो गया। पितामह भीष्म जैसा संत होते हुए मामला गड़बड़ हो गया, और उधर भरत जी होते तो क्या ऐसा होता? भरत जी होते तो कोई माइकलाल राम को अयोध्या से बाहर निकालने वाला नहीं था, लेकिन पितामह भीष्म के सामने सब कुछ हो गया। बोले भरत जी क्या कर लेते? सब तुम जानते हो भरत जी क्या कर लेते। तो बोले इधर पितामह भीष्म क्या कर लेते? अरे भरत जी ने अनेकों की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, अनेकों वचन तोड़ दिए, लेकिन राम जी के पास गए, लेकिन पितामह भीष्म एक वचन लेके पकड़ के बैठे रहे कि नहीं, मैं तो जो राजगद्दी से जो राजगद्दी पे बैठेगा उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैंने पिता को वचन दे दिया है। अब जहाँ वचन के पीछे कितने वचन चले गए, कितनी लाज चली गई, कितने अनर्थ है गए, कितनी जान चली गई, ऐसे वचन को क्या है बताओ? ऐसे वचन का क्या हुआ? क्या करेंगे ऐसे वचन का? भरत जी ने तो कह दिया मुझे नहीं निभाने वचन अपने, मुझे पिता का वचन भी नहीं निभाना, मुझे तो वो करना है जाते जिये की जरन मिटे, जाके ले मानव जीवन मिलेगा वो काम होए, मुझे वो करना है। सो सुख करम धर्म जर जाऊ, ऐसो धर्म में आगे लग जाए जो मेरे रास्ते में बाधक बने। और पितामह भीष्म धर्म को पकड़ के बैठे रहे कि मैंने तो वचन प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं जो राजगद्दी पे बैठने का उसमें अपने बाप की पिता की परछाई देखूंगा, वो जो कहेगा वो करूंगा, अन्यथा मैं कुछ नहीं करूंगा। अब बताओ, अब बाप ऐसो करे, राजा ऐसो करे और वहां को समर्थन, ये तुम्हारे ब्रह्मचर्य का दुरुपयोग है, ये तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग है, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग है, ये तुम्हारे जितने बल और वैभव है ना सब का दुरुपयोग है। ये तो अधर्म का पक्ष हो गया ना,
ये तो अधर्म को वो दे दिया सहारा, तो तुम्हारा धर्म भी अधर्म बन गया। नहीं, पितामह भीष्म को कौन हरा सकता था? पितामह भीष्म के सामने किसकी हिम्मत थी टिकने की? लेकिन एक वचन को पकड़ के पड़े रह गए। उस वचन के चक्कर में इतना बड़ा महाभारत हो गया। और भरत यहाँ होते तो ननिहाल में न होते, अयोध्या में होते तो सब में आग लगा देते। बोले नहीं, राम जाएंगे नहीं, वहां तो कुछ होने ही नहीं देते गए। भरत का तो सानिध्य, संत का तो सानिध्य ही ऐसा होता है कि वहां कुछ होता, लेकिन संत अधर्म का पक्ष न ले। संत संसार के किसी वचन से, किसी संसार के संबंध से बंधे न। संत किसी के राग में फंसे न, तो उसके सानिध्य मात्र से संकट आते ही नहीं है। अरे उनके घर में फोटो लगे तो ही बहुत सारे संकट मिट जाते हैं। वो साक्षात हो उसकी तो फिर बातें ही अलग है। लेकिन भैया हमारा भाव जरूरी है। भाव बक्ष शिशु पाए पिनाई। बछड़ा होता है ना, तभी गाय के स्तनों में दूध उतरता है, और बछड़ा नहीं होए तो गाय के स्तनों में दूध नहीं उतरता। भाव हो तो ही संत का अनुग्रह उतरता है। लेकिन भाव छल रहित हो, भाव कपट रहित हो, भाव चतुराई रहित होना चाहिए। तो भैया दुर्योधन को गंदा कर दिया है शकुनी ने, और केकई के अंदर जो मलिनता आई वो मंथरा के कारण आई। तो भैया ध्यान दें, जब कहीं अन्याय हो रहा हो, अनर्थ हो रहा हो, तो आपका बोलना जरूरी है। और न बोल सको तो वहां से हट जाओ। आपकी सामर्थ्य नहीं है तो टुकुर टुकुर देखते मत रहो, और अपने इन कानों से सुनते मत रहो। और धृतराष्ट्र ने अपने कानों से सब सुना और राजगद्दी पर बैठा था। चलो कहीं कोई पद पे न होता, कोई जिम्मेदारी न होती, तब तक भी कोई बात नहीं। यहाँ तो राजगद्दी पर बैठा है, जो चाहता वह हो जाता, लेकिन ये कुछ नहीं बोलता। इसलिए इस धृतराष्ट्र के अंदर जलन पैदा हो गई, अशांति पैदा हो गई, कलेश पैदा हो गया। इसलिए विदुर जी को बुलाया। इसलिए भैया मेरे हृदय में से शांति चली गई है, मेरे घर में से शांति चली गई है, मेरे परिवार में से शांति चली गई है। तब विदुर जी बोले, तुम कहो तो खरी खरी कहूं, और तुम कहो तो तुम्हारी ठकुर स्वाति कहूं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि भैया खरी खरी तो मुंह पर जले ना, खरी खरी नहीं जलती, और ठकुर स्वाति तू कह मत। बोले तो क्यों बुलाया? मुझे ऐसी बात बता जाते मेरे चित्त में शांति आ जाए। तब विदुर जी ने स्पष्ट थोड़ा सा करते हुए कहा कि भैया तुम्हारी भाषा में मैं कह दूं, जिस बोरी में आलू सड़ जाए और फिर और आलू कहें कि हमें तो सुगंध आनी चाहिए, तो सुगंध आने वाली नहीं है। पूरी बोरी में से बदबू ही बदबू आएगी। पूरे घर में कलेश ही कलेश रहेगा। एक आलू सड़ो सड़ायो घर में रहो तो, और भैया एक आलू सड़ो भयो बदबू करे पूरे घर में, तो कोई बात ना सहन है जाए, तो कोई बात ना, बड़ी बात ना, केवल बदबू से काम चल जाए। तो पड़ोसी जो आलू है ना उसी बोरी में, उनको भी फिर वो सही रहने नहीं देगा। और दूसरे पड़ोसी आलू सही रहने वाले नहीं है, दूसरों को भी सड़ाएगा। और एक आध दो चार पड़ोसी ने सड़ा दे तो कोई बात नहीं भैया, पूरी बोरी की बोरी सड़ेगी। और यदि आसपास हम बोरी सड़ जाए तो कोई बात नहीं भैया, यदि कबरा में जितनी बोरी धरी हुई होंगी है सकते हैं बोरी न्यू लेके सबन को सुपड़ा साफ कर दे। और भैया बोरी सड़ जाए तो कोई बात नहीं। यदि कोल्ड में भयो तो शायद हो सकता पूरा कोल्ड को कोल्ड ही सुपड़ा साफ हो जाता है कि नहीं हो जाता। आपको तो किसान हो जानते होंगे, पूरे कोल्डों को मैंने खाली करते हुए देखा है उन जेसीबीओं के द्वारा। बदबू के मारे रुका नहीं जाता। कहां से आई वो बदबू? किसी एक आलू से शुरुआत हुई थी। कोई एक आलू सड़ा हुआ पहले सड़ा होगा, उसने पड़ोसियों को, फिर उसने बोरियों को, फिर उसने कमरों को, फिर उसने कोल्डों को गलाया।
यही बात विदुर जी ने कही धृतराष्ट्र से, भैया ये तुम्हारे खानदान में या तुम्हारे कुल में एक सड़े आलू है, कह तो जाए निकाल के फेंक दे, शेषम सुखम जीवती, शेष तुम सुखी पूर्वक अपने कुटुंब को बचाना चाहते हो तो इस आलू का त्याग कर दो। लेकिन बहुत से लालची ऐसे होते हैं कि दे कट पीस और सब तरह के वजन बढ़ाना है ना, उन्हें तो बोरियों की गिनती बढ़ानी है। तो हो सकता है कि न बोरी रहे न तेरा कोई और कचू रहे, घर में तुम्हें वजन बढ़ाना है ना, घर में सदस्य बढ़ाने हैं ना, सबको बना के रखना है। हो सकता है पूरे कुनबा कोई सुबड़ा साफ है का जाए, हो रहा है। संबंध तोड़ दो ऐसे लोगों से तो बच जाओगे, खानदान बच जाएंगे, कुटुंब बच जाएंगे। ऐसी नारियों से, ऐसी बेटियों से मन का संबंध मत रखिए, ऐसे संसार के लोगों से भी मन का संबंध मत रखिए जो पूरे समाज में एक सड़ायन पैदा करें, एक गलाव पैदा करें। लेकिन हम मोह में आकर के, ममता में आकर के शरीर का कोई अंग गलना शुरू हो जाए, उसे तुरंत काट देगा तो बच जाएगा पूरा शरीर। कि नहीं इसमें मोह है, उंगली में बचाते रहे तो उंगली तो जाएगी तो जाएगी, लेकिन तू पूरा को पूरा चले जाएगा। बहुत समझाया, लेकिन भैया एक बात बताऊं, ममता और मोह अंधा तो करते ही हैं, बहरा भी कर देते हैं। जन्मांधो नैव पश्यति, नैव पश्यति कामांधो, मदोन्मत्तो नैव पश्यति। जन्म के अंधे को तो दिखाई नहीं देता, लेकिन काम अंधे को भी दिखाई नहीं देता, मद के अंधे को भी दिखाई नहीं देता, न वो सुनता है किसी की नहीं सुनता वो। तो ये धृतराष्ट्र किसी की सुन नहीं रहा भैया। विदुर जी ने बहुत समझाया, नहीं माना। बोले तुम्हारी राजी। जब ये विदुर जी समझा रहे थे, इस बात को सुन गया शकुनी। जैसे अयोध्या में राज तिलक होने के लिए ढोल बज रहे थे ना, उसको सुन गई मंथरा। एक बात और कहूंगा भैया, जिन मानवों के अंदर ईर्षा है, जो मानव कपटी हैं, उनके सामने अपनी खुशियां भी जाहिर मत होने देना। अपनी खुशियां, नहीं तो तुम्हारी खुशियों में आग लगा देंगे मिट्टी का तेल छिड़क करके। जो मंथरा के भैया बंद है, जो शकुनी के भैया बंद है ना, अपनी खुशियों को छुपा के रखना अंदर, अपने वैभव को छुपा के रखना अंदर, अपनी शांति को, अपने घर के आनंद को दिखावा मत करना। नहीं तो बहुत शकुनी और बहुत मंथराएं हैं, आग लगा देंगे, मिट्टी का तेल भी नहीं छिड़केंगे। उनके पास ऐसे ऐसे पदार्थ होते हैं कि वे तुम्हारे सुख में, तुम्हारी शांति में, तुम्हारे वैभव में एक मिनट नहीं लगेंगे आग लगाने में। नजर लग जाएगी जमाने की। खुशियों को छुपा के रखो, अपने आनंद को, अपनी साधना को, अपने तप को, अपने सदाचरण को छुपा के रखो। जमाने को मालूम पड़ गई तो लुट जाओगे, आग लग जाएगी। तो भैया मालूम पड़ गई शकुनी को, उसने देखा कि ये वार्तालाप क्या हो रहा है, और सीधा गया दुर्योधन के पास में। बोले भांजे, बोलो मामा श्री, बोलो क्या बात है। जैसे सूपणखा ने जाके रावण को भड़का दिया, करस पान सोवस दिन राती, बस पी करके मस्त पड़ा रहता है, तेरे सिर पर तेरा दुश्मन आ गया, तुझे कुछ पता है। और एक बात तो बताऊं मैया, ये चुगलखोर जो होते हैं और चुगलखोरनी जो होती है ना, इनमें ज्ञान बहुत होता है। संतों के पास भी इतना ज्ञान नहीं होता जितना ज्ञान इनके पास में होता है। सूपणखा को देखो, जब रावण को उपदेश देती है ना, अब बड़े बड़े उपदेश देती है कि हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, धन बिनु धर्म, बिना धर्म के धन नहीं रहता, और नीति के बिना राज नहीं रहता। बड़े बड़े उपदेश देती है। इतना विद्वान होते। मंथरा को देखो कैसी कैसी कथा सुनाती है। कद्रु बिनत ही दीन दुख तुम्हें कौशला देव, कहां कोई सत्य की कथा सुनाई। इतना ज्ञानी होते हैं ये। लेकिन चुगलखोरों की पहचान में आपको आज नहीं फिर किसी दिन बताऊंगा, उनसे सावधान रहना।
वो घर में घुस गए तो न तुम्हारी शांति रहेगी, न तुम्हारा राम रहेगा, न तुम्हारा वैराग्य, न तुम्हारा ज्ञान। तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में एक चीज नहीं रुक सकती प्यारे। शकुनी ऐसा ज्ञान सुनाता है दुर्योधन को और लगता है हितैषी जैसा, क्योंकि ये हितैषी बनकर के ज्ञान बताते हैं, अपने बनकर के ज्ञान बताते हैं और इतने अपना बन जाते हैं कि अपना भी इतना बन नहीं सकता। अरे इन नकली कागज के फूलों में जो चमक होती है ना, वो बड़ी जोरदार चमक होती है, असली में भी इतनी नहीं होती जितनी नकली में चमक होती है। तो ये जो अपने बनने वाले हैं ना लोग दुनिया के, उनमें बहुत ज्यादा अपनापन दिखाई देता है, तभी तो लोग फंसते हैं, तभी तो अपनापन में आकर के बेचारे फंस जाते हैं। यही तो कहती है मंथरा कि को नृप होए हमें कहानी, हम कोई रानी थोड़ी बनेंगी, पर थोड़े जोग कपाल हमारा, अनवल देख न जाए तुम्हारा। के कैसे कहती है तुम्हारा बुरा हमसे देखा नहीं जाता, हमारा तो कपाल ही फोरवे लायक है, हमारा स्वभाव ही बेकार है, इसलिए हम तो अपने को भी कोसती है। उसका विचित्र ढंग होता है प्यारे। दूसरे का भला करने की कितनी अच्छी वृत्ति का प्रदर्शन किया है मंत्रा ने कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही, मौका जरूरत पड़ रही है। मैया जो बार बार ये कहे कि मेरा स्वभाव है तो भले के लिए कर रहा है, भले के लिए कर रहा है, मामलो गड़बड़ है। जो आदमी ज्यादा कह के झूठ बोले हो तो हम पे आमत ना, झूठ बोले हो तो हम पे आमत ना, वो पक्का झूठा है तो पे आमत ना, तो फिर कह का ही रहे हो है, फिर बात क्या है? बोले हम पे तो सांची आवत है, देखो हम पे तो सांची आवत है, तो तू बहुत बड़ा हरिश्चंद्र को चाचा है तो पे सांची आ रही है। तो जो इन वाक्यों का ज्यादा प्रयोग करे, एक पहचान बता दी मैंने, इन वाक्यों का ज्यादा प्रयोग करे तो हाथ जोड़ करके थोड़ा दूरी बनाए रखना, थोड़ा सा गैप रखना, और नहीं घुस गया ना शकुनी की तरह, घुस गई मंत्रा की तरह, तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? संसार जो हितैषी होगा वो तुमको पकड़ेगा नहीं, हितैषी होगा वो पकड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे तुमसे कोई लोभ लालच नहीं है। जो तुम्हें ज्यादा पकड़ रहा है समझ लो मामला गड़बड़ है। क्यों? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हु जग पर मारथ नाही। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, 14 भुवन, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहा हूं, पृथ्वी लोक पर जितने देश हैं उन सब की बात कर रहा हूं। और नीचे जितने लोग हैं और उनमें जितने देश हैं, ऊपर जितने लोग हैं और उनमें जितने देश हैं, उन सब में सब की बात कर रहा हूं। इन सब लोगों में, इन सब जीवों में, इन सब प्राणियों में केवल 2 ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, केवल 2। कौन कौन? एक तो भगवान और एक भगवान के संत। ये 2 ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम कर सकते हैं, और दुनिया में कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता, कोई भी संबंध, कोई भी प्राणी बिना स्वार्थ के प्रेम कर ही नहीं सकता। स्वार्थ नीत सकल जग माही, जग में पूरा संसार आता है। सपने हु जग पर मारथ नाही, हेतु रहित जग, बिना हेतु के मतलब बिना स्वार्थ के, हेतु रहित जग जुग उपकारी। जुग माने होता है 2, उपकारी केवल 2 हैं बिना स्वार्थ के उपकार करने वाले। कौन? तुम्हार से
पूर्वक असुरारी। हे असुरों के दुश्मन, हे असुरों को नाश करने वाले परमात्मा, एक तो तुम हो या फिर तुम्हारे संत हैं, तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे सेवक। ये दो ही परोपकार कर सकते हैं सच्चा, बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के। और दुनिया में तो बहुत खतरा है भैया। इसलिए समाधान क्या है? परमात्मा से मन लगाओ। और परमात्मा तो दिखता नहीं, मन कैसे लगाए? और मन कहां लगता है? जहां कुछ दिखाई दे। मन कहां लग सकता है? जहां कुछ दिखाई दे। तो परमात्मा में मन लगता नहीं, तो फिर कहां मन लगाए? तो संत तो दिखते हैं, सदगुरु तो दिखाई देता है, परमात्मा के सेवक तो दिखाई देते हैं, वहां तो मन लगाया जा सकता है। तो वहां मन लगाए सदगुरु के चरणों में। परमात्मा न मिले तो सदगुरु तो मिल ही जाएगा, और न मिले तो भैया संतों का विग्रह है रामायण। सदगुरु, रामायण भी सदगुरु है, ये ग्रंथ भी सदगुरु हैं। तो यहां मन लगा लो, फिर इनकी कृपा होगी तो तुम्हें संत मिल जाएगा। सदगुरु के चरणों में मन को लगाना, संतों के चरणों में मन को लगाना, संतों के चरणों में मन को लगाना। अगर तुमको है भव पार जाना, संतों की चरणों में मन को लगाना। जग है लुटेरा कहीं लुट मत जाना। जग क्या है? लुटेरा। संसार क्या है? लुटेरा। और इनके चक्कर में जो फंसे हैं, दुनिया में कहीं भी देख लो वो बचे नहीं है, कच्चा खा गया है संसार। तो संसार में आकर के जो संतों से वंचित रह गया, जो शास्त्रों से वंचित रह गया, सदगुरुओं से वंचित रह गया, उसके बराबर घाटा दुनिया में किसी को और होने वाला नहीं है। और जिसे संत मिले, सदगुरु मिला, उसके बराबर लाभ तीनों लोकों में कहीं किसी को है नहीं। लेकिन भैया एक बात ध्यान रखना, संत का मिलना है बहुत कठिन, और मिल जाए तो समर्पित होना बहुत कठिन है, और समर्पित हो जाए तो निर्वाह होना बहुत कठिन है। और एक बात और बताऊं, यद्यपि अब आप संतों के दर्शन कर रहे हो, तो केवल ये दर्शन करने से तुम्हें संत नहीं मिल गए हैं। संत मिलन केवल दर्शन मात्र से, हाँ पाप तो मिटते हैं, संत दर्शन पातक तरही, लेकिन ये संतों का मिलन नहीं है। हनुमान जी लंकिनी को घूंसा मारने से पहले भी उसके सामने खड़े थे, तो क्या लंकिनी को मिल गए थे? यदि लंकिनी को मिल गए तो फिर चोर क्यों बता रही थी? संत, हनुमान संत है और लंकिनी के सामने खड़े हैं। लंकिनी को मिले नहीं है, मिले तो तब जब घूंसा मार कर गए और जब खून निकल गया, आंखें खुली, तब कहती है वो, तात मोर अति पुण्य बहु था, देखे नयन राम कर। तो पहले क्या बात थी? पहले उसके आंखों पर ममता की पट्टी चढ़ी थी, मोह की पट्टी चढ़ी थी, मिलते हुए भी नहीं मिले थे। पश्यन्नपि न पश्यति, श्रवणन अपि न शृण्वति।
तो संत का मिलन मन स्वीकार कर ले, मन से संत मिल जाए, हृदय से संत स्वीकार कर ले, हमारा हृदय संत को स्वीकार कर ले, तब तुम्हें संत मिला है। नहीं, संत तो घूम ही रहे दुनिया में, संत तो डोल ही रहे हैं, लेकिन तुमको नहीं मिला। तुम्हारा मन ने संत स्वीकार किया कि नहीं किया? तुम्हारे हृदय ने संतत्व संत के अंदर स्वीकार किया कि नहीं किया? इसके ऊपर निर्भर है कि तुम्हें संत मिला कि नहीं मिला। ये संत तो जन किन किन के पास कितने कितने दिन रहे, लेकिन उन्हें संत मिल नहीं पाए। और संत जिनके पास कभी नहीं रहे, उन्हें भी संत मिल गए। जिनके पास कभी नहीं रहे, कभी एक आध मुलाकात हो गई, उसी में स्वीकार कर लिया और उन्हें संत मिल गए। और जिनके पास सदा रहे, उन्हें भी नहीं मिले। कबीर तो ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर कबीर रहते थे, उन लोगों को कबीर कभी मिले ही नहीं। उन लोगों को कभी कबीर नहीं मिले। कबीरा तेरी झोपड़ी ऐसे लोगों के पास थी जहां सब दिनों रात गड़बड़ मामला होता था। उन्हें क्यों नहीं मिले कबीर? पास रहते हुए भी। तो जब तक तुम्हारा मन स्वीकार नहीं कर ले, तब तक संत नहीं मिला। संत तब मिला है जब मन में स्वीकृति हो जाए कि हाँ सचमुच मेरे मन में बस गई मूर्ति, उनके वचन, उनकी आज्ञाएं, उनके चरित्र जब चित्त में बस जाए, तब तुम्हें संत मिला है। तो जग है लुटेरा कहीं लुट मत जाना। तो संत लुटेरा नहीं है, और लुटेरा है तो मैं नहीं कहूंगा कि वो संत नहीं है, लेकिन निवेदन करूंगा संत वो है जो देने का आग्रह रखे, और असंत वो है जो लेने का ही आग्रह रखे। तो प्यारे संत भगवानों के चरणों में जहां प्रीति हो जाए, तो शकुनी में प्रीति फिर होगी नहीं। दुर्योधन पे कब संत की कृपा होती तो शकुनी जैसो शनि, ये 7.5 शनि है शकुनी है जो पूरे को सत्यानाश करेगा। तो ये शकुनी की फिर दाल नहीं गलती। ये मंत्रा क्या है? ये 7.5 शनि है। गोस्वामी ने स्वयं उसके लिए शब्द प्रयोग किया है, मनहु 7.5 जन बोली। जैसे ये 7.5 शनि है ना, वो बोल रही है। 7.5 साल के जो शनि है, उसकी महादशा आ गई है अयोध्या पर, वो बोल रही है। भरत तो होते तो कुछ नहीं करता शनि। और इधर एक बात और बताऊं, संत है और संत निष्क्रिय है। निष्क्रिय कुछ कर नहीं रहा है, वो भी जकड़ा हुआ है कहीं, तो 7.5 काम कर जाएगी। पिता में भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, लेकिन निष्क्रिय हैं, तो शकुनी काम कर जाएगा। महाभारत होके ही रहेगा, 7.5 काम कर जाएगी। भैया दुर्योधन अपने काका विदुर को, चाचा लगते हैं, काका लगते हैं, और विदुर को उल्टा सीधा आकर के बोला, ऐ दासी पुत्र, ऐ लड़ामदावारे। ये शब्द दुर्योधन का है। बोले ऐ दासी पुत्र, किसके लिए? चाचा के लिए। जिन घरों में ऐसा होने लग गया है, वो अवई से कठोर छाती कर लो, महाभारत हुए बिना रहने वाला, चाहे तो खेत की मेड़ के ऊपर रह जाए, चाहे कहूँ दीवार के ऊपर रह जाए, चाहे कहूँ औलाद के ऊपर रह जाए, चाहे कहूँ भैंस के खूंटा के ऊपर रह जाए, वो रूप कहूंगे कि ले ले, पर महाभारत तो होगा, नींव यहां से लगती है। जब छोटे छोटे अपनी उम्र से छोटे छोटे लोग और जब बड़ों को लताड़ना शुरू कर दें, तो महाभारत के लक्षण हैं ये। मर्यादा टूट गई, सीता लक्ष्मण जी की रेखा को उल्लंघन कर गई, तो युद्ध तो अब होगा ही होगा। मर्यादाओं का उल्लंघन जहां हुआ वहां युद्ध हुए हैं। कंस ने मर्यादा का उल्लंघन किया, अपनी बहन के केस पकड़ लिए, देवकी के केस पकड़ लिए, दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए, मर्यादा पार।
महाभारत तो होगा जिन घरों में केस पकड़ा पकड़ी हो, चाहे पत्नी के पकड़े, चाहे वो बहन के पकड़े, चाहे भाभी के पकड़े, चाहे माँ के पकड़े, चाहे काऊ के केस पकड़े, तो महाभारत को निमंत्रण दे रहे हो प्यारे, महाभारत को निमंत्रण। सीता जी ने केस नहीं बांधे, फिर जब उसने रावण ने पकड़ लिए। द्रौपदी ने केस नहीं बांधे, जब द्रौपदी ने केस कब तक नहीं बांध ले, जब तक दुशासन का खून नहीं उनसे लगा लिया। दुशासन ने केस पकड़े। तो ये जो बहन बेटियां हैं ना, जब केस ज्यादा खोलना शुरू कर दें तो समझ लो महाभारत को निमंत्रण है, तुम्हारे घर में कहीं न कहीं कुछ होने वाला है। ज्यादा केस खुले रहे तो मामला गड़बड़ है। केस हमेशा बंधे रहने चाहिए, केस हमेशा ढके रहने चाहिए। ये विनाश को निमंत्रण है। ये लताड़ दिया काका को, और काका तो भैया कोई लोभी लालची तो थे नहीं, कोई मोह ममता तो थी नहीं। आजकल तो लताड़ पड़ रही है, खूब फटकार पड़ रही है, खूब गारी पड़ रही है, लेकिन घर को कहीं छोड़ करके, छोड़वे की तो बात छोड़ो, घर में रहें पर राग भी तो नहीं छोड़ते अपनी औलाद से, ममता भी तो नहीं छूटती है। एक बात बताऊं, ममता छूट जाए और भले तुम घर में बने रहो, फिर तुम्हें कोई परेशानी, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। लेकिन हम तो घर को छोड़ने की तो बहुत बड़ी बात, घर के उन्हीं दुष्टों से राग भी नहीं त्याग पाते हैं। लेकिन विदुर जी ऐसे नहीं थे। विदुर जी तुरंत एक घड़ी में ही फैसला कर लिया, बोले अब इस घर में रुकना ठीक नहीं है। जहां हुई खटपट और संत चला झटपट, वहां क्यों रहेगा वो, उसे क्या लेना देना है। वो तो जहां जाएगा वहीं परिवार बन जाएगा, वो तो जहां पहुंच जाएगा वहीं सुविधाएं आ जाएंगी, वो जहां पहुंचेगा वहां शांति आ जाएगी। वो क्यों रहने लगा। जब उसकी सामर्थ्य से बाहर जाता है जब समाज, तो संत तो समाज को छोड़ देता है। संत चल दिया साहब, छोड़ करके बोले ये तुम्हारा मंत्री पद, ये तुम्हारे धनुष बाण, अब मुझे तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे राज्य से कोई लेना देना नहीं है, अब मैं चला। विदुर जी महाराज वृंदावन की ओर चल पड़े हैं। वैसे आज के लोग भी कुछ जाते हैं छोड़ के घर परिवारों को, कुछ घर में खटपट हो जाए, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो जाए, छोड़ते हैं। ऐसे हैं बहुत से विदुर जैसे हैं, लेकिन भैया वो है कच्चे विदुर। कच्चे कैसे हैं, घर से तो चले पर वृंदावन की तरफ नहीं जाते हैं। के तो समझाने माऊ जाएंगे, के ससुरारे माऊ जाएंगे, के फूफी के ताई के चाची के आसपास कहूं जाएंगे, फिर माथे फोने खटखटाएंगे कि भैया पड़ोसी देखेंगे नहीं, औलाद समझाओ भाई मैं रूठ के आएगा, वो ले जाए और कहूँ तो पैसा खर्च नहीं करे, मोटरसाइकिल से घूमे नहीं, मैं बेकार बर्बाद करे, मैं यहाँ हूँ, डॉलर मत दियो हाओ और समझ आए दियो। और 2 दिन पीछे आए और फिर वही में घुसने लग गए, फिर वही कोई गाली गलौज, बार बार त्याग करते हैं घर का। पर जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, ऐसी गति है इनकी। लेकिन विदुर जी तो जब निकल गए तो पीछे मुड़ के देखा नहीं क्या हुआ है। वृंदावन पहुंचे, उद्धव जी से भेंट हुई, उन्होंने कह दिया हरिद्वार जाओ, मैत्रेय जी मिलेंगे। वहां पहुंचे, मैत्रेय जी से भेंट हुई और मैत्रेय जी ने विदुर जी को भगवान की कथा सुनाई है। सबसे पहले विदुर जी ने पूछा कि हे मैत्रेय जी, एक बात बताओ, वो ऐसे खानदान में जन्म क्यों मिले हो। ये बुरे खानदान में जन्म भी बड़े पाप को फल है, बुरे पड़ोस में जन्म बड़े पाप को फल है, बुरे भैया बंधुओं में जन्म पाप का फल है। ये बोले मोह पे ऐसा कौन सा पाप बन्यो जो मैं ऐसे दुष्टन में आए कि मेरो जन्म भयो। तो कथा तो सबने सुनी है, मांडव ऋषि का साप लगा था इन धर्मराज को, इसलिए ये यहाँ आकर के इनका जन्म हुआ था। तो भैया तुम जो ऐसे लोगों में जन्म ले रहे हो तो समझ लियो हमारा कोई बम पाप सम्मिलित है। अब उपाय क्या है, उपाय उनका विरोध करना नहीं है, उपाय उनके साथ में झगड़ना नहीं है, उपाय तो इतना है ये न के न प्रकारेण उनसे संबंध विच्छेद हो जाए तो बच जाओगे, और नहीं तो और जितने कृपाचार्य द्रोणाचार्य पितामह भीष्म ये सब मर गए हैं, लड़ के ऐसे ही मरना पड़ेगा। क्योंकि द्रोणाचार्य तो
छोड़ नहीं पाए दुर्योधन कि मैं चेला है, और पितामह भीष्म नहीं छोड़ पाए कि मैं नाती है, कृपाचार्य नहीं छोड़ पाए कि मैं फलाना है। तो ऐसे ही संबंधों को नहीं छोड़ पाए तो बुन के संग मरो कटो पिसो, जो कुछ होना सो तो होगो, और बचनो है तो विदुर जी की तरह से संसार का त्याग करके, और ना हम किसी के न कोई हमारा। फिर देखो दुनिया में महाभारत होए, दुनिया में आतंकवाद फैले, पर तुम पे आंच आने वाली क्यों? तुम दुनिया से निर्लिप्त हो जाओगे। लेकिन कब? जब हस्तिनापुर छोड़ के वृंदावन जाओगे, तब वृंदावन पहुंच के फिर वहां मार्गदर्शन करेंगे संत, वहां से हरिद्वार जाओगे, तब वृंदावन क्या है? कर्म की भूमि है वृंदावन, कर्म नदी बहती है वहां यमुना। और फिर कर्म जब करोगे, प्रथम ही विप्र कहते हैं जो विशेष प्रकार से तृप्त है, तृप्त्याम धातु है व्याकरण में, जो विशेष प्रकार से तृप्त है अपने जीवन से, परमात्मा से लबालब भरा हुआ है, सच्चिदानंद स्वरूप से लबालब भरा हुआ है, तृप्त। सबसे पहला लक्षण है आपकी साधना का कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। वृंदावन भक्ति का वन, घर को छोड़ के समझ आने में नहीं, भक्ति के वन में जाओगे तो कल्याण होगा, तो महाभारत से बचोगे। वहां जाके क्या करें? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। सबसे पहले सद्गुरुओं में, संतों में, विप्रों में, उनके चरणों में, चरण माने होता है आचरण। उनके जो हाड़ मांस का जो शरीर है ना, यद्यपि मंदिर है, उनके रहने का मंदिर है ये, लेकिन उनके आचरण में प्रेम होना चाहिए, उनके कर्तव्यों में, उनके वचनों में, उनके सिद्धांतों में, तब बात बनेगी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। फिर क्या होगा? निज निज कर्मा निरत श्रुति रीति। फिर अपने अपने कर्म में वेद और वेदांत के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, श्रुति स्मृतियों के अनुसार अपने अपने कर्म में निष्ठा हो जाएगी, और उन्हीं को तुम करोगे। तब फिर क्या होगा? तेहि पुनि उपज तेहि कर फल पुनि विषय विरागा। तेहि कर फल पुनि भैया। फिर क्या होगा? वैराग्य। कर्म का सही प्रकार से निर्वाह करने के बाद फिर वैराग्य होगा। वैराग्य होगा तब तुम सही सही धर्म को अपना पाओगे। बिना वैराग्य के सही सही धर्म नहीं अपना पाओगे। बिना वैराग्य के जो तुम धर्म करोगे वो ममता से सना होगा, मोह से सना होगा, ईर्षा से सना हुआ धर्म होगा, राग से सना हुआ धर्म होगा। वो वैराग्य के बाद में ही असली धर्म को अपना पाओगे। लौकिक धर्म नहीं, भागवत धर्म, पारलौकिक धर्म, परमात्मा धर्म भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं। तेहि कर फल पूरे विषय विरागा तब मम धर्मा उपज अनुरागा। तब मम धर्मा उपज अनुरागा। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्मा निरत श्रुति रीति। हरि बोल श्री राधे।
और जब परमात्मा धर्म, भागवत धर्म जब जीवन में आ जाएगा तो फिर जैसे कागभूषणी जी के जीवन में आया, सबरी के जीवन में आया, तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, मन ते सकला वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, मेरा प्रण है, मेरी शरण में संसार के सब धर्मों को छोड़ के तू आ जा, कोई धर्म पर मत कर, मेरी शरण में आ जा, मेरे धर्म को अपना ले, तब मम धर्म उपज अनुरागा। मेरा धर्म तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयन्तः परस्परम, मन मनस का मत प्राण मदरते त्यक्त देहेगा, मेरे लिए, मेरे में प्राण, मेरे लिए मन, मेरे लिए बुद्धि, मेरे में ही सब कुछ अर्पित हो कर दे, तू मेरे में समा जा, बस हो गया तेरा धर्म, फिर तुझे किसी धर्म की आवश्यकता। तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब हरि बोल। श्री राधे। ए भैया ऊपर हाथ करके बजाओ, ऊपर। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, जब ते रघुनायक अपनाया। क्यों माया क्यों नहीं व्यापी? क्यों? भरत जी के सिर पर चित्रकूट पे सीता जी ने हाथ रख दिया है, हनुमान जी के सिर पे सीता जी ने हाथ रख दिया है, और सीता जी माने भक्ति, ज्ञान भगत वैराग्य जन सोहत धरे शरीर, सीता जी भक्ति, और भक्ति जाके सिर पे हाथ रख दे, उसकी तरफ माया आंख उठा के नहीं देख सकती है। भक्ति जहां विराजमान होए वहां माया की दाल गलती सुपन खाए माया। भक्ति है सीता पंचवटी पे आई, कर न सके कछु निज प्रभुताई, तेहि बिलो की माया सकुचाई, मोहिन नारी नारी के रूपा, मोहिन नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनुपा, इसलिए तब ते मोहिन
नायक अपना। मातेश्वरी सीता मां जगत जननी विदेहजा, जिसके सिर पर हाथ रख दे, जिसे भक्ति अपना ले, जिसे राम अपना ले, जिसके ऊपर लखन बाण लेके खड़ा हो जाए, उसको ये सुपर्णखा कुछ नहीं कर पाएगी, ये माया कुछ नहीं कर पाएगी, ये वासना कुछ नहीं कर पाएगी। आएगी तो नाक कटा करके, नाक कटा कर चली जाएगी बेचारी, अपना ही विनाश कर लेगी, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा जिसके ऊपर लखन हो, वैराग्य, जिसके पास ज्ञान हो राम, और जिसके पास में जानकी का विदेहजा का आशीर्वाद हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत करहि रघु नायक छो, बहुत करहि रघु नायक छो। मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपना। पंचवटी क्या है? ये पंचवटी है। चित जल पावक गगन समीरा, ये पंचवटी है। यही मन, ये हृदय, मन ते सकल वासना भागी। सुपर्णखा एक नहीं है भैया, सुपर्णखाओं का पार नहीं है मन में, लेकिन जब भगवान की भक्ति विराजमान है तो मन ते सकल वासना भागी। लेकिन कब भागेगी वासना? केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। मन ते सकल वासना मन तो करता है इसमें घुसते ही चले जाओ, घुसते ही चले जाओ, पर कछु हमारे बड़े बूढ़े की ऐसी ऐसी निवेदन है कि महाराज ने कथुआ कह लो करो, है ना। तो आज सती को ब्याह कर ले, थोड़ा सा सोमवार को दिन आए, भोले बाबा को दिन आए। आज के लिए हम खींच रहे थे वैसे भी कि सोमवार आ जाओ तो भोले बाबा की बात करे में सोमवार कितना विशेष सोमवार ये। हाँ कहूँ ऐसा तो ना हमारे ही कुछ चक्कर पर रहो, हाँ? तो थोड़ा सा मैं कथा का क्रम चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो वृंदावन में से हरिद्वार में विदुर जी पहुंचे, उन्होंने अपना समाधान किया। उसके बाद में मैत्री जी से प्रश्न किया कि प्रभु ये सृष्टि कैसे हुई, ये बताओ, ये सृष्टि कैसे चली, कैसे बनी, व्युत्पत्ति बताओ। तो उन्होंने सृष्टि को बताया है कि एको हम बहुश्यामा, ऐसा संकल्प होता है जब परमात्मा के हृदय में, तो उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने फिर मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। ए भैया ध्यान दो, ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को कहां से जन्म किया? मन से। 4 सनत कुमारों को ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न किया। मैं ये बात बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? उन महाशयों, उन महापुरुषों के लिए दोहरा रहा हूं ये बात, जो ये कहते हैं कि महाराज तुम्हारी तरह सभी बाबा जी आ जाए तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। मुझे समझते कि तो सवरो सुपड़ा सांप आ जाएगा, बिने बड़ी चिंता है सृष्टि की बढ़ाएगी। जब सरकार है तो चिंता है सृष्टि घटाएगी, पर बिन इतनी चिंता बैठी है कि सृष्टि घट गई तो सत्यानाश हो जाएगा। अरे महापुरुषों, तुम सरकार के विरोधी, तुम समाज के विरोधी, तुम
अब तो सरकार को भी आवश्यकता है कि तुम संत बनो, तुम सदाचारी बनो, तुम संयमी बनो, तुम चरित्रवान बनो। इस सरकार को भी आवश्यकता है। लेकिन हम तो अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए खुद दूसरों को भी उपदेश देते हैं कि हम बे तुम्हारी का है, तुम तो बाबा जी है गए, तो तुम जैसी दुनिया है जाए तो फिर तुम्हारे पेट पे आग को बराबर हमसे कहते हैं, सामने तो नहीं कहते। कहते हैं कि जिन बाबा जी नहीं जैसी जिन बात में चले गए तो हम तो बाबा जी आ जाएंगे हैं। फिर जिन्हों की तो पेट पे कोई आगे बराबर हो, जिनको तो पनफता कोई करके देगो ऐसे कहते हैं। जिन्हें बड़ी चिंता है हमारे पनफतन की भैया। लेकिन सोचो तुम एक बार करके संत बन के तो देखो, तुम एक बार साधना करके तो देखो, तुम्हें किसी संसार के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने तप के आधार से बिना गृहस्थ के, बिना भोग के, बिना संयोग के पुत्र पैदा कर दिए साहब। मन में संग, पुत्र तो बहुत छोटी चीज है। अरे हमारे देश का ऋषि विश्वामित्र नया स्वर्ग तैयार कर देता है, नया लोक तैयार कर देता है तप के आधार पर। और तुम कह रहे हो कि सृष्टि कैसे चलेगी, जो लोक कैसे चलेगा? एक नया लोक तैयार कर देता भारत का ऋषि, तो भारत का महात्मा, भारत का संत तो नया लोक तैयार कर देता है। तुमसे पुत्रों की बात करते हो, लेकिन तुम्हारी वासना कहलवा रही है, तुम्हारी कामनाएं कहलवा रही हैं, तुम्हारा अंधापन कहलवा रहा है, तुम्हारा धर्म नहीं कहलवा रहा। न तो तुम्हारा राज धर्म कहलवा रहा है, न समाज धर्म कहलवा रहा है, वो वासना भीतर से कहलवा रही है। 4 सनत कुमार 4 पुत्र पैदा किए, बोले सृष्टि चलाओ आगे। वे बोले कि नहीं, हमको नहीं फंसना है दुनिया में। जैसे अंगद जी ने कहा था ना कि कछु संशय मोह फिरती वारा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा। तो बोले सृष्टि को बसाना तो सरल है, वह चाई माई में रघुनंदन फूले न समाए, बामे माला डरवाए वो तो सरल है, घोड़ा पे बैठे वो तो मौज है। पर बेटा हाँ बाकी आगे फिर क्या होगो बाको जरा। अच्छा एक बात और बता दूं, जो जिस राह से गुजरा हो, जो जिस मार्ग से आगे चला हो, लौट करके आया हो, उसको पूछना चाहिए, उसको बताना, उससे अपना अनुभव ले ले कि भैया एक बात बताओ, तुम दिल्ली देख के आए हो, नहीं बताओ दिल्ली में चले जाऊं। यदि वो खुशी खुशी कह दे कि भैया बड़ा आनंद आयो, कोई टेंशन ना है, मौज ही मौज है, तो तुम खूब दिल्ली जाओ। और भाई बेचारे की खोपड़ी फूटी परी होए और रो रहे हो दिनों रात, तो तुमने चेत जाओ, ने सावधान है जाओ कि जी दिल्ली में खोपड़ी फड़वा के आयो, तो हमका बात दिल्ली में जाके कोई स्वर्ग में बैठेंगे का? सोचो। तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पांव, और फूले फूले बेफिरे। आगे मैं क्यों कहूं, किसी को बुरा लगे, किसी को बेकार में। अरे भैया गावन में कह दूं हैं, ए मैया कहलन दे, नहीं तो ना कह रहे भैया हम तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो कह लें, तो ध्यान से सुनो। गांव में जब कोई बछड़ा जब ज्यादा कूदा फांदी, ज्यादा उछल कूद, ज्यादा मस्ती लेता है ना, ज्यादा मौज लेता है, अपना आनंद में वो किलोले करता है, और उसकी छलांगे ज्यादा ऊंची और ज्यादा लंबी हो जाती हैं,
तो फिर घर को मालिक सोचता है कि ऐसा नहीं हो कि जी ज्यादा छलांग में कहूँ लेके और निकल जाए हमारी बस्ते बाहर। तो फिर एक खाट को पायो या फिर कोई बबूर की लकड़ियां लंबी सी सोट मोटी सी और बाह में रस्सी बांध के फिर वह बछड़ा के गले में पटक दी जाती है कि बेटा अब भाग, अब मालूम पड़ेगी तू कितनो भगवैया है, बड़ो किलोल कर रहे हो, बड़ी उछाल कूद और फांद कर रहे हो, अब जाके दिखा, क्योंकि अब भागेगा तो घोटू फूटेंगे, अब भागेगा तो खून निकलेगा, अब तो अपने आप रोके बारो घटमल्ला डरेगो ना और 7 बेर घुमाए और तो अग्नि के आसपास के बेटा अब भागो तो जन्म के जन्म बिगड़ जाएंगे, तो यह जागो सुपड़ा सा। पर भैया वो बछड़ा तो बेचारो वह तो पतो ना बछड़ाए तो जाको फलुका होगो, घोटू फूटेंगे के खुर फूटेंगे के पटक लगेगी के नारी टूट सकते सींग टूट सकते हैं, बेचारी बछड़ाए तो पतो नाई। पर हमें तो पतो है हमारी बछड़न तो पर तो नार जबरदस्ती घुसाए दे तक डार दे और बैंड और करते हैं 10,000 और 5 और खवाते हैं दुनिया है रसगुल्ला और रसमलाई हैं कि भैया खुशी को मौका जरूर आइयो मेरे पास आते हैं, बोले बाबा जरूर आना पड़ेगा। मैं भीतर ही भीतर सोचती हूँ भैया मृत्यु में शामिल ना हुए कहू अच्छो काम करे तो शामिल है लोगों में कहीं शामिल हूँ, कहू फंसाए हुए में कहू इर्जवाए में शामिल में क्यों हूँ। तू कथा करा, भागवत करा, रामायण करा तो तू जब बुलावे तब आ जाऊंगा, पर जा धमक दसेड़ी में मैं शामिल होने वाला। ब्रह्मा जी ने तो भैया कही कि तुम सृष्टि बढ़ाओ। सनत कुमार बोले कि नहीं, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि सृष्टि में हम सफल हो जाएं। सफल होना बहुत मुश्किल है भैया, धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है, बड़ी उलझन है, बड़े टेढ़े राग दुनिया के और उनमें पार जाएगा तो तुम जो कहोगे बे तो कायर है, कायर जो जो डर पे के भागे रहे हैं तो सूरवीरता दिखाओ, फिर तो रणभूमि में खूब खेलो और खाओ तुम्हारी राजी। भैया सामर्थ्यवान तो पिता में भीष्म भी कम नहीं थे, सामर्थ्यवान परशुराम भी कम नहीं थे, सामर्थ्यवान तो और भी बहुत सारे लोग दुनिया में हुए, सामर्थ्यवान तो कम नहीं थे, पर इनको भी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी और तुम्हारे इन संसार के जीवन में तो परेशानियों का पार नहीं है। भैया वे तो चले गए भजन करवे के लिए, उन्होंने तो कह दिया कि ना हम किसी के न कोई हमारा। तो थोड़ा ब्रह्मा जी को आवेश आया, क्रोध आया कि बताओ मेरे ही बालक और मुझे इस प्रकार से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो क्रोध आया। उस क्रोध की अवस्था में फिर उन्होंने एक रुद्र और रुद्राणी प्रकट हुए, उनसे फिर ये सृष्टि वही जो अब हो रही है संसार में, उन दोनों के संयोग से जो सृष्टि हुई, उस सृष्टि को जानते हो कौन सृष्टि थी? भूत प्रेत पिशाच खईस जिंद, ये सृष्टि भाई संयोग से। तुम कह रहे होंगे भूत प्रेत तो कहूं अंत है वे ना, मैं कथा में बैठे हैं। बोले कौन से बैठे हैं? बोले जिनके आचरण उन जैसे हो वे ही तो हैं, और वे ही हैं जो आवेश में आकर के सृष्टि होती है। भैया I am very request young men, most important point for to you and your life, golden life, जनरल लाइफ नहीं, गोल्डन लाइफ, आपके सुनहरे जीवन के लिए। नन्ही मुन्नी बेटियां और बहनाएं जो वृद्ध हैं उनका जीवन तो गया, सुनना तो आपके लिए है, क्योंकि आपके गर्भ में
भविष्य है भारत का। नवयुवकों, आपके विचारों में भविष्य है भारत का, इसलिए दोनों से निवेदन है मेरा, जब तक किसी गाड़ी की ड्राइवरी तुम अच्छी तरह न सीख लो तब तक गाड़ी मत खरीदो। जब तक उसकी स्टीयरिंग पर मत बैठो नई गाड़ी की पर, जब तक पुरानियों पर अपने हाथ साफ न कर लो। अथवा मैं निवेदन करूंगा, जब तक परिभाषाएं न आ जाएं जिंदगी को जीने की, जब तक अनुभव दुनिया के न ले लो तब तक तुम किसी नए जीवन में प्रवेश मत करो। मेरी प्रार्थना, शास्त्रों में अनुभव है, शास्त्रों में सिद्धांत हैं, संतों के पास जानकारियां हैं और सूत्र हैं। अब हम गृहस्थ जीवन की परिभाषा तक नहीं जानते हैं, डेफिनेशन हमको आती नहीं है, और हम गृहस्थ जीवन के ड्राइवर बन जाते हैं, हम गृहस्थ जीवन को चलाने वाले बन जाते हैं। तो खोपड़ी उन्हीं की फूटेगी, खोपड़ी तो उन्हीं की फूटेगी जो बिना जानकारी के, बिना सिद्धांतों के, बिना परिभाषाओं के और उसके माहिर बन बैठे हैं, नकली सर्टिफिकेट लेकर के, उनकी खोपड़ी फूटेंगी। तो मैं एक निवेदन करना चाह रहा था, अब मूल बात आ रही है। जो माताएं परेशान है कि उनकी औलाद सही क्यों नहीं हो रही, बात नहीं मानती है, जो बाप परेशान है कि हमारा लड़का तो बहुत ही बदतमीज, बहुत ही खराब, बहुत ही ऐसा वैसा है, उनके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। तो अब वे तो चूक गए। तुम्हारे बर्तन में यदि कोई दाग लग जाए तो तुम उसे राख से रगड़ रगड़ के छुड़ा दोगे। मैया, स्टील के बर्तन में कोई दाग लग जाए तो रगड़ रगड़ के छुड़ाओगे, पीतल के कोई बर्तन में, तांबे के में लग जाए तो नींबू ले लोगे, पीतांबरी ले लोगे, दाग छुड़ा दोगे। लेकिन चाहे स्टील को हो, चाहे पीतल को, चाहे तांबे को, चाहे कोई और को, यदि दाग अभी तत्काल में लगा है तो छूट जाएगा, पुराना है तो समय लेगा। और एक बात कान खोल करके सुन लेना, और दाग यदि उस समय लगा है जिस समय मशीन में वो पात्र ढाला जा रहा था, जरा ध्यान दें, जिस समय कटोरी गिलास मशीन में जब ढल रहा था, उसका निर्माण हो रहा था, उसमें कोई कचरा आ गया और उसमें जो दाग प्रवेश कर गया उसे कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। वो दाग तो तब मिटेगा जब वो बर्तन बिल्कुल चकनाचूर कर दिया जाएगा और संग ही जाएगा, नहीं दाग मिटने वाला नहीं है। मेरी भाषा को समझने का प्रयास करें, मेरी भावना को। सावधानी जब रखो जब बर्तन का निर्माण कर रहे हो, जब बर्तन बन गया तब तो कितनी सावधानी कर लियो तुम दाग को छुड़ा नहीं पाओगे। चाहे तुम्हारे पास कैसे केमिकल हो, चाहे तुम्हारी कितनी बुद्धि हो, चाहे कितने तुम वैज्ञानिक हो, चाहे इंजीनियर की पूंछ हो, चाहे डॉक्टर के कक्का हो, आप दाग नहीं छूटेगा। इसलिए सावधानी वहां जरूर रखना जिस समय मशीन में जब वो बर्तन ढाला जा रहा हो। 9 महीने विशेष सावधानी रखना। मशीन में उसका ढलन हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। कहीं उस समय कहीं कचरा तो नहीं जा रहा है कानों में होकर के, उस समय कहीं कचरा तो नहीं जा रहा है आंखों में होकर के, उसमें कहीं कचरा तो नहीं जा रहा है विचारों के चिंतन में, और वो कचरा चला गया। तो मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि अपने लड़कों को उल्ट पांव में रस्सी बांध करके कुओं में फंसा दिया, लेकिन इस बच्चा सुधरा नहीं। लोगों ने बेल्टों की मारें लगाई लेकिन औलाद सुधरी नहीं, क्योंकि भैया चूक गए तुम जब निर्माण हो रहा था उसका, धोखा खा गए जब निर्माण हो रहा था, अब कुछ होने वाला नहीं है। निवेदन, भूत प्रेतों की जो सृष्टि हुई ना, नवयुवकों से विशेष कह रहा हूं मैं,
अब वृद्ध तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुम्हारे अभी कंधों पर तो अब तुम्हारे भविष्य का निर्माण है। मेरी बहनाएं, नन्ही मुन्नी बेटियां, तुम्हारे ऊपर भारत की तकदीर है। तो अब सावधानियां क्या बरती जाएं, वो सब शास्त्रों से पढ़ो। मैं तो समय के अनुसार संकेत कर सकता हूं। संतों के पास अलग से बैठो, चर्चा करो, अपने जीवन में कैसे जिया जाए, कैसे वस्त्रों का निर्माण किया जाए। एक निवेदन तो मैं कर दूंगा, यदि कोई पौधा गलती से तुम्हारे घर में बबूल का उपजाया अथवा बेर का उपजाया, कांटेदार वृक्ष उपजाया है, कोई गलत, समझ रहे हो ना मेरी भाषा? हाँ, समझ के चलिए। सीधे सीधे मैं आपसे नहीं कहना चाहता किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं चूकना भी नहीं चाहता हूं। कोई पौधा तुम्हारे घर में उपज चुका है, अब आपको मालूम पड़ गई कि इसके संस्कार बड़े खराब हैं, इसमें तो कांटे निकल रहे हैं, ये तो बहुत उल्टे सीधे काम करता है, ये तो बड़ा भयंकर बोलता है, इसकी दृष्टि बहुत खराब है, ये तो अभी से इतना हाई फाई, इतना एडवांस है, ये आपको मालूम पड़ रही है। और आपने उस पौधे को और फिर पिटाई करना शुरू कर दिया, तो प्यारे इतना मजबूत पौधा बनेगा कि फिर तुम उसे सुधार नहीं पाओगे। पिटाई उसका इलाज नहीं है। पिटाई तो छोड़ो, तुम उसकी डालियों को तोड़ तोड़ के फेंक दो तो भी उसका इलाज, वो तो इस पृथ्वी से उसी रस को खींचेगा, उसके गर्भ में जो पड़ा हुआ है, उसके शरीर में जो तत्व पड़ा है। टमाटर का पौधा है तो खटाई खींच लेगा, समाज से, जमीन से, तत्वों से खटाई। मिर्च का पौधा है तो क्या समझ लो, धतूरे का पौधा है तो क्या खींचेगा, चाहे तोड़ तोड़ के फेंको खूब, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। गन्ने का पौधा है तो रस खींच लेगा, गेंदा का ये पौधा है तो खुशबू खींच लेगा, उसका स्वभाव का निर्माण हो गया, उसका बीज जैसा पड़ गया, अब उसे तुम कुछ नहीं कर सकते। एक लास्ट उपाय बता रहा हूं, इतना कर सकते हो, यदि आपके घर में कोई बेरिया का पेड़ है, यदि आपके घर में कोई कठा अमरूद है, आपके घर में कोई ऐसा पेड़ है जिसमें खट्टे आम लगते हैं, तो यहाँ बेर के पेड़ को ले लो, बेरिया, बेर जिस पे लगता है, और वो पेड़ ऐसा उपजाया, उसमें कांटे भी हैं और बेर भी कैसे हैं, कठा, जिसे खाने से कोई मतलब हल नहीं होता। तो भैया एक काम हो सकता है, अब तो पौधा उपज आने के बाद, पैदा हो जाने के बाद में क्या कोई अच्छा मर्मज्ञ जो उस पौधे पर कलम चढ़ा सके, कोई ऐसा किसान, कोई ऐसा मर्मज्ञ उस पौधे पर कलम चढ़ा सके, तो हो सकता है कांटे कुछ हल्के हो जाए, हो सकता है कठा बेर की जगह पैमदी बेर आ जाए, जो कुछ प्रयोग में आ सके। हो सकता है कांटे थोड़े से ढीले पड़ जाए तो तुम्हारी जिंदगी सुखपूर्वक गुजर सकती है, थोड़ी सावधानियों से। तो ऐसा किसान, ऐसा मर्मज्ञ कौन है? संत, सदगुरु। उसके पास पौधे को बार बार ले जाओ और कहो कोई उपाय हो तो करो, हमारी तो कपूत निकल पड़े, हमारा ये पौधा, महाराज जी बहुत ऐसा हमसे गलती हो गई, हमसे ये पौधा बहुत गलत उपजाया है। अब उसमें जितना संत की सामर्थ्य होगी उसमें कलम करने का, अपने संस्कार डालेगा, अपने भाव डालेगा, अपने विचार डालेगा, तो तुम्हारी जिंदगी शायद चैन से कट जाए। और नहीं तो फिर दुर्योधन तो होंगे ही होंगे, रावण तो है ही, उनके लिए तुम क्या कर सकते हो। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन।
मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। श्री राधे। श्री राधे। आदत पूरी सुधार कोई तुझे बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। कोई तुझे बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। अपनी अपनी बुराई त्याग दे, अपनी बुराई त्याग दे। बस हो गया भजन हो, आदत पूरी सुधार ले। बस हो महाराज की जोर से बोलो। काले कलूटे की